परेशान होते हैं। तुम अपनी बहनों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते हो। मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफों को, लेकिन नौजवानों, ये तकलीफें बहुत आर्जी हैं। मायूस हो जाओगे तो ये जालिम ताकतवर हो जाएंगे। तुम उम्मीद के चिराग जलाओ, यकीन से हमकिनार हो, हमारे हाथों में हाथ डालो, हमारे साथ मिलकर चलो। इस पाकिस्तान को सही मानों में एक आजाद पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों का पाकिस्तान बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आईपीपीस का जो धंधा है, इसमें हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 41,000 मेगावाट है और हमारी जो खपत है इस वक्त वो 20-22,000 मेगावाट। जो पीक आवर्स की खपत है वो भी 30-35,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट। फिर इजाफी पैसे हमें देने पड़ते हैं। मुझे ये बताया जाए कि ये जुल्म जो तुमने किया है, क्या सोचकर किया है कि लूटते रहोगे और कोई पूछेगा भी नहीं, खाते रहोगे, कोई आवाज भी बुलंद नहीं करेगा, कोई हुकूमत में आएगा तो इन्हीं आईपीपीस वालों को अपने साथ शामिल कर लेगा। तो फिर तुम ये चाहते हो कि ये धंधा चलता रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या प्लान था तुम्हारे पास? मैं बताता हूं हमारे पास क्या प्लान है। हमारे पास प्लान ये है कि इन आईपीपीस को, कि जो फ्रॉड की बुनियाद पर बनी थी, जिसके मुआहदों में धोखे शामिल हैं, जिन्होंने इंपोर्टेड कोल पे ये सारे प्राइस को फिक्स किया और जो गन्ने का भूख है उसके ऊपर प्लान चलाते हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी करके दिखाई है, जिन्होंने धोखा दिया है, उनको फौरन बंद किया जाएगा, यह मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला आपके अज़्म और इस्तिकामत के नतीजे में। और फिर जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको हम अपने नेशनल ग्रिड में और इस नेशनल ग्रिड को इंप्रूव करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होनी चाहिए थी, वो आईपीपीस वालों के पेट भरने में इन जालिमों ने लगा दी है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि एक तरफ दुनिया में ये सवाल पैदा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई का जमाना हो गया है। नौजवानों, ये बातें गौर से सुनो कि एआई के इस जमाने में हमें ये कहां पर लाकर डाल रहे हैं। ट्रम्प कहता है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है और पावर है उसको डबल करेंगे, क्योंकि आइंदा 5 साल में एआई में जो हमें डेटा सेंटर बनाने हैं उनको इतनी बिजली चाहिए कि जिसके नतीजे में हम एआई की बुनियाद पर आगे बढ़ सके और रूल कर सकें। वो तो इस तरह सोच रहे हैं और हम इस तरह सोच रहे हैं कि हम इन मगरमच्छों से, इन दरिंदों से अपनी जान कैसे छुड़ाएं। ये सारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी काम में लाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो हमारी असल ताकत है, हमारी विंड है, हमारी ये जो सोलर की ताकत है, इसका जो हीट इंडेक्स है, जो रेडिएशन इंडेक्स जगह जगह बेहतरीन है, और हमारे पास एनर्जी के जो हाइडल के मौके मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इन सबको बुरुए कार लाएंगे और बिजली की कीमतों को उतना ही कम करेंगे जितनी कम ये होनी चाहिए। अभी तो हम मुतालिबात के फेज में हैं, अभी तो कोई इंतखाब नहीं हो रहा, लेकिन हम इस मुल्क की मईशत के मसले हल करना जानते हैं। वो नहीं जान सकते जिन्हें किकबैक्स लेनी हो, वो समझ भी जाए तो नहीं समझ सकते जिन्हें करप्शन करनी हो। हमें करप्शन नहीं करनी, हमें चाराने भी नहीं चाहिए, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी जमात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। इसलिए नौजवानों, आओ इस अजीम तहरीक का साथ दो जिसका विजन भी बहुत आगे का है, जो इस मुल्क को हकीकी मानों में दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा कर देगा इंशाअल्लाह। नौजवानों, इन तकलीफों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते जिन तकलीफों से तुम गुजरते हो। तालीम की दुनिया में क्या हो रहा है, सरकार के स्कूलों को बेचा जा रहा है। मैं हुकूमत पंजाब से कहना चाहता हूं, धोखा देना बंद करो। तुम ये कहते हो क्योंकि सरकार में तुम नाअहल हो, स्कूल नहीं चला सकते, तुम स्कूलों को फिर बेच रहे हो।
पहले मरहले पे प्राइवेट एंटिटीज को और एनजीओस को दोगे, दूसरे मरहले में फिर उनके हाथों में उनकी जमीनें भी चली जाएंगी, स्कूल भी चले जाएंगे, फिर तालीम, फिर मजीद कारोबार बनेगी। हम अपने इन असासों को इन नाअहलों की वजह से किसी के हवाले नहीं करने देंगे। और ये 13,000 स्कूल जो पंजाब हुकूमत ने बेचने का अमल शुरू किया है, उसकी भी मुजाहिमत की जाएगी। फिर मुझे बताएं कि बिजली के बम जो लोगों पे गिरते हैं, सरकार में अच्छी तालीम नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में गरीब और मिडिल क्लास लोगों का मसला यह है कि वो अगर कम फीस देते हैं तो अच्छी तालीम नहीं होती, अच्छी तरबियत नहीं होती, और अगर लोग ज्यादा फीस वसूल करें तो वो स्कूल का निजाम नहीं चला सकते। अब तो स्कूल वालों के ऊपर भी जो बिजली के बम गिरेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो कितने स्कूल हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी बंद हो जाएंगे। पहले ही 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। क्या बनाने जा रहे हो तुम पाकिस्तान का? तुम ये क्या जुल्म हमारे साथ कर रहे हो? इसलिए एक ही रास्ता है, बिजली की कीमतें कम की जाए, हमारे बच्चों को पढ़ने दो, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने दो, हमारे बच्चों को मेयारी तालीम दो, हमारे बच्चों को एक निजाम के तहत तालीम दो। तबकाती निजाम तालीम हमें कबूल नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माओ बहनों, छोटी छोटी चीजों पर इन जालिमों ने भारी भारी टैक्स लगा दिए हैं। आटे पे, चावल पे, चीनी पे, बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया है। इतने महंगे हो गए हैं, क्या करें ये लोग? मुनशियात के आदी बनकर जहनी सुकून हासिल करने की कोशिश करें, या एक दूसरे का कत्लेआम करने लगे, या खुदकुशियां करें। ये अब मजीद नहीं चलेगा सिलसिला। एक ही रास्ता है, मुजाहिमत करें, मुजाहिमत करें, मुजाहिमत करें, मुजाहिमत करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पुरअमन मुजाहिमत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए आओ इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात की टीम कल आई थी, आज उसकी मीटिंग हो गई है, हमने अपने मुतालिबात दे दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप माजी की तरह टालने की कोशिश करें। ये धरना तो आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये तो तुमसे नहीं संभलेगा। संभलेगा क्या इन लोगों से ये धरना? ये तो नहीं संभलेगा। और अभी अमीरुल अजीम साहब फरमा रहे थे कि कल बहनें आएंगी और इनका बहुत बड़ा जलसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं आएंगे। इन भाइयों को, इन नौजवानों को, इन बुजुर्गों को इससे भी बड़ी तादाद में कल आना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? हमारी बहनों का जो जलसा होगा वो तो मगरिब तक हम चलाएंगे। उसके बाद फौरी तौर पर आप ही तो इसको रिप्लेस करेंगे। इस धरने की ताकत को टूटने नहीं देना। और फिर यह भी तो हो सकता है कि आज तो मैं रुक गया हूं,